मेरे प्रिय बच्चे, अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस चीज की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, अब वही तुम्हारे साथ होने वाला है। घबराओ मत। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें और मेरे बातों को ध्यान पूर्वक जरूर सुनें, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, जो इन सावधानियां को रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम्हारी जीवन में खुशखबरी का बरसात होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत चीज देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अभी टाइप करें 111। सच्चे भक्त अनादर न करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि महादेव जी आपसे प्रसन्न हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर हमेशा तुम्हें अच्छे राह की ओर लेकर जाता है। मेरी प्रिय भक्त, आज छोटा समस्या है, उससे तुम कभी भी ना घबराए। एक दिन ऐसा समय आएगा, तुम्हें वह हर चीज मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से पूरे जग का कल्याण हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत दयालु स्वाभिमान का हो। तुम्हें बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट आ जाता है और इसी का बहुत लोग फायदा भी उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों से रूबरू कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा ताकि तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति का पहचान कर सके। कौन सा मनुष्य का सबसे पहले मदद करना चाहिए और किसको परखना चाहिए, वह मैं आज तुम्हें बताने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जीवन में पहली बार मिला है और इस बार मौका हाथ से चल जाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है, इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए।
ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार, आनंद है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूं। अपनी आवाज को इन सच्चाइयों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे चलकर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है। तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का, तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए। तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगाभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिला हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकार से दुख का अंधकार हटाने वाला है और तुम्हारा बरसों की मनोकामना पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे
सत ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहां पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो, तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयां बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिल। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कार्टून भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारा प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति क्या खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, 775 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे बरसों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारा मित्रता हो गई, उससे जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब जांच है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारा पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 333 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन बंद कर तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगी जैसे पिता अपने बच्चों के साथ चलते हैं। अब एक ऐसा समय प्रारंभ हो रहा है जब उन्नति की रफ्तार तुम्हारा जीवन में दुगनी हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए सभी कड़ी अब आपस में जोड़ने के लिए प्रारंभ हो रहा है। शीघ्र ही निराशा के बादल हटने वाले हैं और फिर से तुम्हारा ऊर्जा एक नई ऊंचाई को स्पष्ट करेगी। मेरे बच्चे, इसलिए आज ही कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं खुशियों के लिए चुंबक हूं, मैं अपनी महादेव जी का प्रिय बालक हूं। खुशियां मेरे चारों ओर है। मेरे बच्चे, शायद वह इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा। क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा।
यही सबसे बड़ा लक्षण होता है। मेरी कृपा प्राप्त होने का इस व्यक्ति व मेरी कृपा होती है। वह कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता। वह कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। ये परीक्षा और ये घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कभी न कभी कोई मौका ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है और तुमने चुपचाप कुछ हर अपमान के घर को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, ये संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है, जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 000 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना में सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने जीवन में मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता है? क्या मेरे द्वारा भेजे गए संकेत तुम्हें प्राप्त नहीं होती है? सपनों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से मैंने अनिल कुमार तुम्हें संकेत दिए हैं। जिस वक्त तुम्हारा मन में प्रश्न था, उसी वक्त एक पंख पैरों के पास आ गिरा। बंद कमरे में पंख का पहुंचाना या जिस वक्त तुम बाहर निकले उसी वक्त तितली का आना, क्या मेरे संकेत नहीं थे? यदि आपको इस प्रकार तुम्हारा महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो हाँ लिखकर पुष्टि करें। तुम मेरी अनमोल हो, इसीलिए मैं सदैव तुम सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ गठित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आगमन का एहसास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है। बरसों के बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। बाट बाट स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जहां तुम्हारा किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मेरे प्रिय, ये बस तुम्हारा एहसास नहीं अपितु सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कितने संघर्ष किए हैं। तुम्हारा हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूं। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय खरीद है जब तुम खुशियां मनाओ और दुनिया तुम्हें देखेंगे, जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने लग जाएंगे। अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला घटनाएं घटित होंगी कि सब देखते ही रह जाएंगी। तुम्हारा सोच से बहुत कुछ अलग अब होने वाला है। यदि आप अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करें। तुम्हारा व्यवसाय फलने और खुलने लग जाएगा। तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपनी सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी अपनी इच्छा तालिका में लिखा था वह भी पुण्य होंगे। तुम देखोगे व्हाट्सएप तुम्हारा पूरी हो रहा है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए अंक 22222 लिखे। मेरे प्रिय, अब चारों तरफ से तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मैं भली भांति जानता हूं अभी तुम मायूसी हो, स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो।
तुम्हें ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा जीवन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है, और अपने हो या पर आए सभी तुम्हारे विरोधी में खड़े हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताने आई हूं कि आने वाले समय में सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। यह दिव्य समय तुम्हारे दिव्य गुणों से भर देगा। 4-5-5 लिखें और कहे, मैं इन खुशियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा स्वभाव से कहीं अधिक अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। अब तुम अपने परिवार के साथ एक सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करोगे। आर्थिक दृष्टि से तुम्हें बड़ा और दिव्य लाभ होने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम कितने आनंद और खुश होने वाले हो, यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पोस्ट करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारा महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 5-7-7 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारा रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और साड़ी रुके हुए कार्य तुम्हारा पुण्य होने लग जाएंगे। तुम्हारा आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाला है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। मेरे बच्चे, में तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूं। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 808। थोड़ी स्थान लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से प्रभाकरण पान कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारा ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शक्ल बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारी उत्तर मैं वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्खता तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 555 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो
मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जाना बहुत आवश्यक है कि वह मां आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है, और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मन था। वरदान देता हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो, वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं ये सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे तुम्हें, और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जोड़ मेरे बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं।
तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। तू योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी। इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपने ग्रुप में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी बंद था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। तुम्हें इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में का तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा। इस महीने में और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे। इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे, लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खरीदे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उसे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 828 से लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है
कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारी शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं, तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बाद पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाला खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 455 लिख दीजिए।
मेरे बच्चे लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती है। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोरिया रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है जी। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भाग नहीं आएंगी। ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हां भी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाहने पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा हो, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर, उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसर भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है।
हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारी महादेव जी तो उन लोगों के। सोचना छोड़ दो आप और आज के दिन जरूर लगाना। 7 हिलार चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्र करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजर अंदाज ना करें। मैं यह जो तुम्हें बता रहा हूं, उन्हें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गए, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारी भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा वक्त कितने दिनों तक मांग रहेगा, ये सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मांगकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हरमन कर बैठकर आओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, कैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है। परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईश होते हैं, भाई यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह ये कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूं मैं जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूं। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे
तू मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे महादेव जी एक ऐसे ही थे, ऐसे भगवान है जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है भविष्य में और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, जनसत तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो। हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करें, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे शिव भक्ति करना। शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है, जैसे तुमने दे और सुना होगा रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच पहले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुकान गए, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। ये संदेश दिव्या और सराहनीय है। इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे प्रभु, हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आज की भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूंगा, उनकी पूजा करूंगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े,
और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोग किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब दे रही है तो तुम्हें उसे पाने की बात। कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 333 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंत टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जितने भी मेरे अंकों टाइप किया है, उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं। सिर्फ तुम हो, इसे तुम अपने सीने से लगा कर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं, जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ
आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वास ही हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो, कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय करती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा, परंतु मुझे तो नहीं लगता है किस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब लोगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था, परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में ला करके उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, ये तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहां कैसे दूर हो, उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है, और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो, तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है जब मैं यह देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है।
उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाई से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिपल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं। ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी क्या होता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को करने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी, तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं की कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। भाई, यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है। बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो पहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे,
मुझे क्या है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहां तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रातों को चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है, ये बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तू मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ, उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे। परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो। उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तुम्हें खड़ा ही हूं। तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खाने चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए, पाप की। दीपक की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपनी भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जूतों की दिक्कत है, तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उससे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बच है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं जिसमें सत्यता है और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाया है और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से, सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता है तो वह बहुत बड़ा पाप होता है और उसके पाप की सजा कभी भी माफ नहीं होती है। चाहे वह जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके किए का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य न करें, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों याद ना आए और पी रहा है।
कितनी पड़ेगी लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाएं, उन्हें दुख ना दें और ना ही उन्हें प्रताड़ित करें। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वह बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है, और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसकी दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला निकलेगा। वह अभिशाप भी दे सकता है, वह तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लगाए तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे गरीब की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है। तुम कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर लेने का प्रयास न करना। जहां तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, नहीं, काम वही होता है जो न एक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है। या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो, तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब, असहाय को और जो जिसके पास रहे उसकी सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपनी उन चीजों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया है। तुम या ना सोचो कि मैं जो किया सो किया, अब मैं कोई अच्छे कर्म नहीं करूंगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो और नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें देखेंगे कि मेरा भक्त इतना नहीं काम कर रहा है और इसमें काम कैसे तो फल मिलना चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसके आधार पर तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम एक स्वच्छ और नेक दिल इंसान हो जाओ। आगे से तुमको भी ऐसी सिचुएशन नहीं उत्पन्न करोगे। यदि तुम फिर दोबारा ऐसा करते हो, ये करने में सक्षम होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा, और यदि मैं तुमसे क्रोधित हो गया तो तुरंत इस क्षण तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैं बोले नहीं हूं और मैं उम्र भी हूं, उग्र महाकाल भी हूं, काम भैरवी हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मुझे साधारण समझने की भूल मत करो। जिस रूप में जो होता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूं। यदि वह राक्षस प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए रक्षा बन जाता हूं। यदि वह मानव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए मानक बन जाता हूं, और यदि वह देव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए देव बन जाता। मैं हर स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं, उसी की अनुकूल ढाल सकता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भोलेनाथ जी हूं। इसलिए मेरी महिमा को समझो और मेरी बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरो जो कि तुम सहन ना कर पाओ और तुम्हारा परिवार भी सहन ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जब तुम परेशान हो गए और तुम्हारा परिवार भी परेशान होगा तो तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे बहुत प्रेम से मानते हैं। मैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करूंगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, समय के हिसाब से अपने जीवन को जीने का मूल्यांकन करो, उसकी विचारधारा को समझो, मानवता को समझो और एक अच्छा मानक बनने का प्रयास करो। यदि तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को समझो और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाओ और सुचारू रूप से चलाओ। कभी भी कोई ऐसा कार्य न करो जिससे किसी को दिक्कत हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय